अब जैसे कि हम लोग फार्मूलाज मिल गया है हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का बाबू फार्मूला फार्मूला m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। एक फार्मूला ये हुआ फॉर टू पार्टिकल्स। न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट से आज ले रहे हैं कि दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास खोजना है, दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास खोजना है, तो ये फार्मूला लगाओ। ठीक, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम इसमें, जैसे इसके फिगर में यहाँ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पार्टिकल्स हैं, ये होता है पोजीशन वेक्टर, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, और ये वाला पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेंटर ऑफ मास सपोज कर लो यहीं कहीं आने वाला है C पॉइंट पर। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहे हैं उसको समझो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x है, और ये तुम्हारा x1 है यहाँ से, और ये वाला पार्ट को x2 मान रहे हो इधर से। अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि बाबू ये x1 कितना होगा, ये क्या है x1 है, इधर भी फिगर बना दे रहे हैं। जैसे ये हम इस पार्ट का बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा m1 हो गया, ये तुम्हारा m2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। देखो ये सब क्वेश्चन का यूज़ आएगा, समझे ना, ये सब फार्मूलाज में आएगा। हमेशा इसी फार्मूला से बना लोगे ऐसा नहीं होता है, बात को समझो। ये बीच का पोर्शन है, अगर यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, डेट इज़ योर x1, और एक दूरी अगर हमको टोटल दिया हुआ है x, और इधर से जब काउंट करते हैं तो इसे x2। अगर आपको x1 निकालना तो आप क्या कीजिएगा, x1 निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, x1 निकालने के लिए m2 मास लीजिएगा, m2 क्या लीजिएगा, m2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस x, उसके बीच का दूरी, एंड टोटल मास m1 प्लस m2। फार्मूला याद रखिएगा। इसी तरह से x2 निकालना है तो m1 लीजिएगा, x लीजिएगा, m1 प्लस m2 कीजिएगा। और एक चीज़ देखिएगा, अगर आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इसका, इन दोनों बीच का, इसको मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। ये सब बुक में मिले या ना मिले, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसा मोमेंट वर्ड जब भी मिलेगा आपको तो उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के साथ। सपोज कर लो मोमेंट ऑफ मास लिखना है तो m1x1 वो बराबर होगा m2x2, इसे बोलते हैं मोमेंट। ये गुना ये गुना ये आपस में बराबर होगा, इसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास। ये रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाते समय इसका यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये फार्मूलाज हुआ, ये दो पार्टिकल्स का, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है, और ये फार्मूला जो बुक्स में अक्सर दिया रहता है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो जाए, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए, अगर ये बात है तो यही फार्मूला में RCM निकालने में m1r1 m2r2 प्लस डॉट 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 mn का यूज़ करोगे, और टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn का यूज़ करोगे। इसको लिखने का तरीका भी है, इतना लंबा लाइन शॉर्ट में कैसे लिखें। शॉर्ट में लिखने के लिए समेशन का साइन दोगे, 1 से लेकर के n तक mi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi 1 से लेकर के in तक। तो छोटा छोटा पार्टिकल्स का मास को जोड़ करके आपको क्या होगा, जैसे मान लो एक चॉकलेट रखे हुए हो, ऐसा करके 50 चॉकलेट रखे हुए हैं, ऐसे
इसका टोटल मास देखना है, तो इस पूरे को एक पॉलीथीन में लेकर के वजन कर लेते हैं, क्या मिलेगा, एक एक चॉकलेट को जोड़ करके टोटल मास तो मिल ही जाएगा ना। तो ये कहना चाहते हैं ये जो छोटा छोटा पार्टिकल का मास को तुम जोड़ रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है, टोटल मास, टोटल मास मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को री अगेन और अच्छा से लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 1 से लेकर के n तक MI/RI डिवाइडेड बाय m, ये आ गया। क्लियर है, क्लियर है, ये फॉर्मूला लिख सकते फॉर n पार्टिकल्स। ये m क्यों हो गया, यहाँ टोटल मास कर लिए पार्टिकल्स का। क्लियर है, छोटे छोटे मास को जोड़। इस फॉर्मूला को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाए, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाए, जैसे RCM का अगर हम दे रहे हैं XI YJ ZK और वेक्टर RI का वैल्यू दे रहे हैं XI YJ ZK, ये दोनों पुट करते हैं इस पर, तो RCM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिख दे क्या। RCM का जो वैल्यू आपने लाया है, समेशन ऑफ 1 से लेकर के n तक MI/RI डिवाइडेड बाय m। तो इसके जगह पर आपने जो वेक्टर माना वो लिख दीजिए, XI YJ ZK समेशन 1 से लेकर के n तक MI, और यहाँ XI YJ ZK डिवाइडेड बाय m। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो समेशन 1 से लेकर के n तक MI XI, ठीक, समेशन 1 से लेकर के n तक MI YJ और समेशन Z समेशन I से लेकर के n तक MI ZK, ये आया। और इधर आपका XI YJ ZK, I को इक्वेट I के साथ कीजिए, Y का इक्वेट Y के साथ कीजिए, और Z का इक्वेट Z के साथ कीजिए। और जब इक्वेट कीजिएगा तो आपको एक वैल्यू मिलने लगेगा। तो वो कोऑर्डिनेट में मिलेगा XI, उसका इक्वेट हम किससे बोले करने के लिए, समेशन 1 से लेकर के MI XI I कटा, तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकल गया है, डिवाइडेड बाई 1/m छूट रहा है ना सब में, 1/m और यहाँ 1/m, नीचे m था तो यहाँ 1/m, तो 1/m समेशन 1 से लेकर के n तक MI x, ये फॉर्मूला हुआ x का। सिमिलरली इसी तरीके से y का भी कोऑर्डिनेट निकलेगा, 1/m समेशन 1 से लेकर के n तक MI y, और इसी तरह से z का 1/m समेशन NI MI, और ये z मिलेगा। ठीक है, और ये जब मिलेगा तो आपको कोऑर्डिनेट का ये किस फॉर्म में आ गया,
कोऑर्डिनेट फॉर्म में, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट फॉर्म, यहाँ y हो गया। अगर इसी में अगर बॉडी का बात करेगा, बॉडी का अगर आपको बॉडी दिया रहे, यहाँ तक देखो बात समझो, ये सभी फॉर्मूलाज में हम लोग बोल रहे थे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके पहले हम बोले थे 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स को लिए थे, सेंटर ऑफ मास बिटवीन 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ उसके बाद हम किए n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पहली बार हम बॉडी का बात कर रहे हैं, किसका, एक बॉडी का, एक पूरा पार्टिकल्स नहीं, बॉडी का। बॉडी में जब बात करोगे तो यहाँ यूजिंग इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कैसे यूज होगा देख लो। जैसे x है, यही निकालना है x, यही फॉर्मूलाज है। तो ये जो पोर्शन बाबू, ये जो पोर्शन है ना तुम्हारा, ये पोर्शन, इसको लिखना सीखो। बता रहे हैं ये जो पोर्शन है I1 से लेकर के IN तक MI, इसको लिखते कैसे, ये वाला साइन को लिखते हैं, जैसे ये वाला साइन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और यहाँ जो MI लगा हुआ है उसको हम DM लेते हैं। क्या लेते हैं, DM लेते हैं, याद रखोगे। तो ये वाला साइन का क्या होगा, इंटीग्रेशन DM हो जाएगा। क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन। तो क्या होगा यहाँ पर चेंजिंग 1/m, इसका हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसका हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इस तरह से। और इसको क्या लिख सकते हैं, DM, आगे x DM। फिर वही चीज़ आप इस्तेमाल करें जो सिखाए हैं अभी हम इसी फार्मूला में। ये कब फार्मूलाज लगाना है, जब आपका बॉडी दिया रहे। अब इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1/m इंटीग्रेशन y DM, और यहाँ पर 1/m इंटीग्रेशन z DM। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ आपका टोटल। कब कब लगाना है, कोऑर्डिनेट में कैसे लगाना है, क्लियर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब देखो जैसे x का कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ पर m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 का यूज़ करें। और इसी तरह से z का निकालना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 m3 z3 टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से करके आप कोऑर्डिनेट में भी ला सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर एक ही जैसा चीज़ होता है, इसको समझ आते हैं कैसे। जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इस तरीके का यूज होगा ये सब फॉर्मूलाज। जैसे सपोज कर लो यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं, इसका तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया 3 8, और इसका अगर हम लिखते हैं 6, ये कोऑर्डिनेट है, ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये बॉडी का ये। तो इसको R1 कैसे निकालोगे, R1 कैसे निकालोगे, R1 कैसे निकालोगे, इसका R2 कैसे निकालोगे। तो R1 निकालने के लिए वेक्टर में 3i प्लस 8j कर दी। R2 कैसे निकालोगे, R2 कैसे निकालोगे, 8i प्लस 6j कर दी। इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर में बदल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। या इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। ये जब लिखोगे पोजीशन वेक्टर में तो आपका फार्मूला होना चाहिए RCM M1 R1 M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
लेकिन जब कोऑर्डिनेट का ही यूज़ करोगे, ओनली यूजिंग कोऑर्डिनेट, हाँ ये तब ये फॉर्मूला जब ऐसा फॉर्म बना रहे हो, और जब कोऑर्डिनेट का यूज़ करोगे डेट इज़ योर x1 y1 x2 y2, अगर इस तरह से यूज़ किए हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो वो फार्मूला क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा वो खोजने के लिए m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसका y का कोऑर्डिनेट खोजने के लिए m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है, समझ में आया? तो जब आप कोऑर्डिनेट को यूज़ कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए, जब पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये दोनों क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं आपने सीखा। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है, न्यूमेरिकल ऑन सेंटर ऑफ मास, 3 बॉडी दिया हुआ है, 3 बॉडी का पहला बॉडी का मास ए पर 3 kg है, बी पर 4 kg है और सी पर तुम्हारा 5 kg है। इसका जो सिस्टम है किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसका साइड आपको गिवन है 1 मीटर, और आपको क्या निकालना, फाइंड दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये जो 3 बॉडी मिल करके एक सिस्टम बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो खोजना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। जो हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे वो आपको सामने लिखा हुआ है, R इक्वल टू m1 m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और टोटल मास, ये फार्मूलाज है। अब देखो जब ये क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको m आसानी से मिल गया है, m1 m2 m3 ये आपको दिया हुआ है। दिक्कत क्या है, r आपको मालूम नहीं है, r कैसे निकालिएगा। r कहें तो पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट के केस में देखेंगे तो इधर x y z के हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो हम कैसे बना रहे हैं इसे। आपको कहीं भी एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा, मतलब कहीं पर भी एक ओरिजिन आपको लेना होगा, वो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। सपोज कर लो हम इस क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये मान लो ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो बाबू इसका कोऑर्डिनेट बना लो। क्या बना लो? कोऑर्डिनेट बना लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसको हम ओरिजिन ले रहे हैं तो इसका 0 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बाबू, 1 0 होगा, और इसी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बाबू, इसको देखो, इसको देखो, ये एक ट्रायंगल्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। ये साइड कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, और इसका इस पॉइंट पर देखोगे तो ये 1 है, तो इसका हाफ कितना होगा, 1/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1/2 होगा। क्लियर है? तो C का कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए एक तो मिल गया कि 1/2 है, लेकिन ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, इस y कोऑर्डिनेट को खोजने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, क्लियर है? h तुम्हारा क्या है, 1 है, h तुम्हारा क्या है, सबसे लंबा साइड है ना, 1 है, p तुम्हारा क्या है, निकालना है, और b क्या है आपका, b कितना दिया हुआ है, 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 है तो ये भी तो 1/2 ही होगा ना, तो b आपका क्या है, 1/2 है, इसको स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, p² करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4 इक्वल टू p², एलसीएम 4 - 1 4 p², और इस तरह से बाबू आपका निकल के आया p का वैल्यू, ये परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, √3/2, तो ये साइड कितना है, √3/2 है, ये साइड आपका कितना है, √3/2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है √3/2। तो इस तरीके से आप रेफरेंस पॉइंट को मान करके एक पॉइंट पर आपने कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। सिंपल वे, 9 क्लास में कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, एकदम आराम से आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको सारा कोऑर्डिनेट पता है, तो इस क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेट मेथड से बनाते हैं।
फिर हम इसको वेक्टर के मेथड से भी हम बना करके दिखाएंगे। अभी स्टार्टिंग करते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, तो बाबू ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तीनों पार्टिकल्स का लिख लिए हैं। अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमने जो डेरिवेशन करवाया था उसमें जा करके देखिए, फॉर्मूला है m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो x इक्वल टू m तुम्हारा कितना है? पहला का 3 kg है, 0 है, x1 जा करके देख सकते हैं। m2 कितना है आपका? m2 तुम्हारा 4 kg है, 4 kg है। और x1 कितना है? x1 तुम्हारा कितना है? 1 है। और इसी तरह से m3 आपका कितना है? m3 आपका 5 है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? x का 1/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 3 kg है, 3 kg 4 kg और 5 kg, टोटल कितना हो गया? 12 kg, 12 kg है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर कितना आएगा? 4 और यहाँ पर प्लस 2.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको डिवाइड करके आंसर x का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। ठीक इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट भी ले लीजिए, y का कोऑर्डिनेट को भी निकाल लेंगे। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y इक्वल टू मास कितना है? पहला का 3 kg है, 0 है। दूसरा का 4 kg है, उसका 0 है। और तीसरा का 5 है, मास है। और उसका y का कोऑर्डिनेट कितना है? y आपका √3/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 12 है। तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया बच्चा? 5√3 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। y इक्वल टू 2.5 इंटू 1.732। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। इनको मल्टीप्लाई कीजिए और इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कीजिए कि कितना आपका आ रहा है। वो y कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है। ठीक है, कुछ मिस्टेक 6 होगा, है कि नहीं? 6.5। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकलने वाला है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिलेगा 0.54 और दूसरे का कोऑर्डिनेट मिलेगा 0.36। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 0.36 है। ये लिख लो, x का वैल्यू कितना है? x का कोऑर्डिनेट क्या आया? 0.54 और y का कोऑर्डिनेट कितना आया है? 0.36। ये आपको कोऑर्डिनेट मिला है। समझ में क्या आया है? अब वो समझो। इस 3 सिस्टम के चलते ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, यहाँ 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 3 kg 4 kg और 5 kg। ठीक है, यहाँ से इस जगह से अगर काउंट कर रहे हो तो x से आप कितना दूरी पर जाए? x से कितना दूरी पर जाए? 0.54, मतलब लगभग यहाँ बीच तक आए 0 पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको मालूम है ना, 1 दिया हुआ था, 1 मीटर। और y कितना जाए? 0.3। इस जगह 0.36 है, इस जगह आपका। तो ये कोऑर्डिनेट जो आपने y का निकाला और ये आपका x का निकाला, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास छिपा बैठा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से खोजते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब हम लोग वेक्टर में लेंगे, वेक्टर का एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका,
कि टू पार्टिकल, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू पार्टिकल ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एट ए गिवन टाइम हैव द पोजीशन वेक्टर, हैव द पोजीशन ही बोला गया, पोजीशंस 2i + 5j + 13k, मतलब ये R1 दो पार्टिकल्स है, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज का मास, एक का मास तुमको कितना दिया है 100 ग्राम और एक का मास दिया है 300 ग्राम। इसका आपको पोजीशन वेक्टर R1 आपको गिवन है और ये भी R2 आपको गिवन है। R1 कितना गिवन है ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है R1 वेक्टर 2i + 5j + 13k, ठीक है। और R2 आपको क्या दिया हुआ है वेक्टर में -6i + 4j - 2k, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, इसका दिया हुआ है। ये मास m1 का है जो कि 100 ग्राम का है और ये m2 का है जिसका मास 300 ग्राम है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और एक वेलोसिटी पर भी है और इन्हीं का वेलोसिटी, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और इस सिस्टम के द्वारा कहाँ पर सेंटर ऑफ मास है आपको खोज करके बताना है। सेंटर ऑफ मास इसी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, उसी को खोज करके बताना है। इस बार फार्मूला में चेंजिंग क्या आया है, R = m1 R1 + m2 R2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 + m2। मास कितना दिया हुआ है, अगर इसको केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/10, और यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर 3/10 kg, 1/10 kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास m1 बाबू कितना है 1/10, R1 कितना दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i + 5j 13k, और m2 कितना दिया हुआ है बच्चा प्लस m2 3/10 -6i + 4j - 2k दिया हुआ है, क्लियर है। डिवाइडेड बाई टोटल मास करेंगे तो 1/10 और 3/10 ये टोटल मास है। आप कॉमन ले सकते हैं, 1/10 को कॉमन ले लिए तो 2i 5j 13k ये दिया हुआ है, 1/10 कॉमन आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, -18i फिर +12j और -6k ये हो गया। और नीचे में आपका एलसीएम अगर 1/10 यहाँ पर भी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है 1 और यहाँ पर 3 बच जाता है और ये कट गया। तो यहाँ पर i को जोड़ो तो कितना आ गया बच्चा -16i, देख रहे हो 5 को देखो कितना हो जाएगा 17j, ठीक है 17j, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 + 7k। ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा डिवाइडेड बाय 4, ये जो पोजीशन वेक्टर आया है ये आपका सेंटर ऑफ मास का है। किसका है सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का लोकेशन को खोज लिया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये सेंटर ऑफ मास का इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा था पोजीशन वेक्टर में था। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ, ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, अगर इसका वेलोसिटी दे रहे हैं इस पार्टिकल का, मतलब m1 पार्टिकल का या m1 मास का वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, v1 दे रहे हैं, v1 कितना दे रहे हैं आपको वेक्टर में, v1 कितना दिया जा रहा है
10i माइनस 7j माइनस 3k और V2 आपको दे रहे हैं 7i माइनस 9j प्लस 6k और आपसे पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग करके देखे हुए हैं, फॉर्मूलाज है हम लोगों के पास। बहुत इजी फॉर्मूलाज है। सी सेंटर ऑफ मास का क्या है, m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना आपका था 1/10, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10i माइनस 7j माइनस 3k और m2 कितना है 3/10, m2 इतना था। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 7i 9j 6k और टोटल मास कितना आपका था 1/10 प्लस 3/10। कॉमन ले सकते हैं 1/10, तो यहाँ 10i 7j 3k और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 21i 27j 18k। 1/10 कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन 1/10 ले करके ये आपका कितना हो गया 4, ये कैंसल आउट हुआ, बस जोड़ घटाओ है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 21 है तो 31i 31 आएगा और ये 27 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 34, 27 है और 7 है, ठीक है, दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ दोगे तो 34j और 18 और यहाँ पर प्लस 15k डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ओके, आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। तो इस तरह से आपने देखा है सेंटर ऑफ मास का एक अपना वेलोसिटी भी होता है जो यहाँ पर निकाला। ऐसा ही क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का अपना एक्सेलरेशन भी होता होगा, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को खोजना हमने सीखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बना रहे हैं। तीन बॉडी दिया गया है, एल डिज़ाइन में इसको रखा गया है। एक बॉडी, ठीक है, दूसरा बॉडी एकदम सेम साइज का है और तीसरा बॉडी। 3 ब्लॉक है और तीनों ब्लॉक का मास सेम है, 3 kg, 3 kg और 3 kg, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास खोज करके बताना है। आपको गिवन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना है 2 मीटर। तो ये मिड पॉइंट पर कितना होगा 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, क्या 1 मीटर। ये पोर्शन भी 1 मीटर और ये पोर्शन भी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक का नाम भी देना है, तो इसका ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका सी दे दीजिए। 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक को एक साथ मिला करके एक सिस्टम बनाए हैं। तीनों ब्लॉक का मास क्या है 3 kg है। इन तीनों ब्लॉक का जो कॉम्बिनेशन आया है या सिस्टम जो बना है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कि इन तीनों ब्लॉक के चलते एक कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो रहा है। सेंटर ऑफ मास, फाइंड
सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ थ्री बॉडीज। इस तीन बॉडीज जो मिला करके एक सिस्टम बनाया है जो कि एल डिज़ाइन का है, उसके चलते कहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वो खोजना है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, इंडिविजुअल करके देखेंगे। एक बॉडी, इस बॉडी का एक पॉइंट समझ के बनाएंगे। तो कोई भी रेगुलर बॉडी है ना, जैसे कोई भी रेगुलर बॉडी है, सपोज कर लो ये सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा, या डिस्क है। अगर कोई रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जहाँ डायगोनल कटेगा वहाँ होगा। अगर कोई स्क्वायर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस जगह होगा, मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर पर, उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो हम भी आशा करते हैं कि ये वाला जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दैट इज योर C1 रख लो, इसका सेंटर ऑफ मास C2 रख लो, और इसका सेंटर, इस इंडिविजुअल बॉडी का बात कर रहे हैं, ये C3 लो। तो तीन इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमने खोजा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? देखो तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 1, और यहाँ तक पहुँचोगे तो कितना? और 1/2 ऐड करना हो, क्योंकि टोटल तो 1 है, तो इसका हाफ कितना होगा? 1/2। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2। तो y का कोऑर्डिनेट कितना है? 3/2, और x का कोऑर्डिनेट कितना है मिलेगा आपको? हाफ मिलेगा। तो इस तरह से C1 का निकालें। इसी तरीके से C2 का भी कोऑर्डिनेट निकालो। C2 का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा, और इधर से भी हाफ मिलेगा, ये भी कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से C3 का कोऑर्डिनेट निकालो तो ये क्या मिलेगा? हाफ। पहला यहाँ पर 3/2 मिलेगा, और उसके बाद हाफ मिलेगा। यहाँ तक 1 है, और यहाँ तक पहुँचने में हाफ आया होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 और हाफ। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया। क्या निकल गया? कोऑर्डिनेट निकल गया। C1 का कोऑर्डिनेट क्या निकला है? 3/2। C2 का 1/2, और C3 का 3/2, 1/2। इस तरह का तीन कोऑर्डिनेट को खोज लिए हैं 9th क्लास का सिंपल ज्योमेट्रिक मेथड से। कोऑर्डिनेट जो थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, क्लियर है। लेकिन हमको ये नहीं खोजना है, हमको खोजना है सिस्टम का, पूरा सिस्टम का। आप सपोज कर लो ये एक बॉडी है, अब हम तो अलग अलग नहीं करेंगे, ये एल डिज़ाइन का, ठीक है, ये बॉडीज बना, देख लो यहीं पर एक बन गया ये डिज़ाइन। इस बॉडी के चलते सेंटर ऑफ मास कहाँ छिपा बैठा है ये खोजना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? x खोजना है, m1 x1, m2 x2, m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो x इक्वल टू m1 कितना है आपका? 3 kg है, सभी में तो 3 ही kg है। 3 x1 कितना आ रहा है? 1/2, ठीक है। इसको x1 मान लो, x1 मान लो, x2 मान लो और x3 मान लो, ठीक है ना। तो x1 कितना आ रहा है आपका? 1/2। इसी तरह से m2 कितना दिया हुआ है? वो भी 3 ही दिया हुआ है। और x2 आपको कितना दिया हुआ है? 1/2 अगेन। और x3 आपको कितना दिया हुआ है? 3। और x3 आपका कितना है? x3 है 3/2। और यहाँ टोटल मास आपका कितना हो जाएगा? तीनों का 9 हो जाएगा। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 9/2, तो ये 9 हो गया ना, 9 का आधा कितना कर दोगे? 4.5, ठीक है। ये 3 हो गया और डिवाइडेड बाय 9, ये 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपया, 7 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाई 9। ये x का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। ठीक इसी तरह से y का भी कोऑर्डिनेट निकाल दो। m1
y1 प्लस m2 y2 m3 y3, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, वैल्यू बहुत इजी है, ये 3 होगा। y1 कितना आया है, वही 1/2 आया है। अच्छा, प्लस 3 इंटू दूसरा का कितना है, 3/2 है, और तीसरा का कितना है, 3 इंटू 1/2 है। क्या है, 1/2 है, डिवाइडेड बाई 9। फिर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वही चीज़ आ रहा है यहाँ पर भी तुम्हारा 1.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9, जो कि सेम 7.5/9। तो आपका कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास छिपा बैठा है वो कहाँ पर है, सी। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आया, x क्या, y, तो x आया है 7.5 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर भी 7.5 डिवाइडेड बाई 9। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।